अच्छा पावरफुल टेक्निक मैं कराती हूँ जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। जो कोई भी इस मेडिटेशन को करेगा उसे गारंटी है कि उसे कम से कम अकेला फील नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अगर खुद को अकेला फील करता है, चाहे वो किसी भी एज का हो सकता है, वो हो सकता है 15 साल का, वो हो सकता है 20 साल का, 28 साल का, 30 साल का, 40 साल, 50 साल, किसी भी एज का व्यक्ति हो, अगर आप एक पावरफुल विजुअलाइजेशन या मतलब अफर्मेशन अगर आप इस टेक्निक को करेंगे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अभी, तो कभी भी आपको गारंटी है आपको कभी भी आपको अकेला फील नहीं होगी। इसे मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है जब मैं अकेलेपन से सफ़र कर रही थी, और आप यकीन मानिए कि जादू हो गया है, मिरेकल हो चुका है। इस टेक्निक की तारीफ मैं जितना करूं उतना कम है। इसकी तुलना में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है। तो चलिए मैं उस टेक्निक को आपसे मैं शेयर करती हूँ। अगर आप ग्रीफ से उभर नहीं पाए हो, अगर आप ब्रेकअप से उभर नहीं पा रहे हो, अगर आप तनाव से उभर नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस एंजाइटी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, अगर आप बहुत ही डीप इमोशन, बहुत ही गहरी चोट से आप सफ़र कर रहे हो और आपके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है और आपको बार बार सुसाइड का ख्याल आ रहा है कि अब मेरे पास आखिरी मौका है सुसाइड करना, तो उस लेवल की जो इमोशन है उससे भी आप इसी टेक्निक से आप रिजॉल्व कर सकते हो। मेरी गारंटी है, इसकी ज़िम्मेदार मैं लेती हूँ। इससे आप रिजॉल्व हो सकते हो। और अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया की कोई भी व्यक्ति अगर वो अकेला फील कर रहा है तो इससे पावरफुल टेक्निक उसके लिए और कोई भी नहीं है। इस टेक्निक को बार यूज़ करें, कम से कम 2 से 3 बार 4 बार, जब तक कि आप अपने अंदर से उस चीज़ को आप खाली ना कर दो ना। आप शांति से बैठ करके एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और आप बैठ करके इसी टेक्निक को करें। आप देखिएगा कि आपके अंदर जो वो खालीपन है ना, जो आपको एकदम मार रहा था, आप जीने की लायक नहीं थे, मतलब आपको ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि बस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब मेरे लिए मतलब जीने की उम्मीद खो चुका है, अब कोई नहीं है मेरे जीवन में, कोई भी नहीं है, सब मुझे छोड़कर चला गया है। इस सिचुएशन में ये टेक्निक आपको एक उम्मीद की किरण लेके आपको पहुंचा देंगी ज़िंदगी की ओर। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो कृपया इसे कैजुअली मत ले, क्योंकि जितना भी अगर आप कैजुअली लेते हैं कोई भी चीज़ को तो वो कैजुअली इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको करना क्या है, मैं ये जो टेक्निक है ना बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, मैं तर्क भी दे रही हूँ, अभी मैं समझाऊंगी कि क्यों इसका जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है इतने पावरफुल क्यों है। क्योंकि जब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी तो ये आपका लॉजिकल माइंड है ना, तो लॉजिकल माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो सिपाही है, वही तो चौकीदार है ना। अगर वो समझ जाएगा ना तो वो आराम से सबकॉन्शियस तक पहुंचा देगा। तो समझना ज़रूरी है। तो इसे थोड़ा मैं समझा देती हूँ कि देखिए, कोई भी आपको पता है कि हम सब एक एनर्जी है, हम सब क्या है, एनर्जी से बने हुए व्यक्ति है, एनर्जी से बने हुए सब मानव है, मनुष्य हैं। जो इस दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हो वो पूरा एनर्जी से बनी हुई है, और हम भी एनर्जी से बने हुए हैं, आप भी एनर्जी से बने हुए हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह पे बैठना होगा और इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड, अगर हर चीज़ ही एनर्जी है तो इस दुनिया में जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी सारे चीज़ है, वो सारे एनर्जी है, वो सारा चीज़ वो एनर्जी से ही रन कर रहे हैं।
तो मान के चलिए कि ये जो है ये दो दीवार है, एक दीवार है और एक दीवार है। दीवार के जो अंदर एक स्पेस है और जिस स्पेस में मान लो, आप मान के चलो कि इस स्पेस में बहुत सारे नेगेटिविटी चीज़ भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, ग्रीफ भरी हुई है, सैडनेस भरी हुई है, ट्रॉमा भरा हुआ है, सदमा भरा हुआ है, ओवर थिंकिंग भरा हुआ है। ये जो दो दीवार है ना, ये दीवार के अंदर ही सारा चीज़ भरा हुआ है। अब अगर आपको उस कचरे को साफ़ करना है तो दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर से साफ़ करेंगे, थोड़ा बहुत सफाई करेंगे तो सफाई होगा, या तो आप दो दीवार को अगर तोड़ के, अगर दो दीवार को ऐसे आपस में अगर मिला देंगे तो अपने आप वो कचरा क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा और वो जो मटेरियल है, अंदर में जो मटेरियल है वो एक जगह हो जाएगा। तो उसका भी तो एक एनर्जी है ना, उसका भी नेगेटिव एनर्जी है। तो अब करना क्या है, दो दीवार है, दो दीवार को सोचना है, इमेजिनेशन करना है कि दो दीवार जो है आपस में ऐसा मिल चुका है ना। और जैसे ही मिल चुका है तो उसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होता। आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि कभी भी एनर्जी नष्ट नहीं होता है। हाँ, उसका फॉर्म चेंज होती रहती है। जैसे पानी ले लीजिए, पानी भाप भी बनता है, पानी से बर्फ़ भी बनता है, पानी से मतलब उसका अलग अलग फॉर्म है, लेकिन है तो एनर्जी ही ना। एनर्जी का क्या होता है, फॉर्म चेंज होती है लेकिन वो नष्ट नहीं होता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब वो जो अंदर में जो दीवार है, दीवार में जब घर्षण होगी तो दोनों दीवार आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। मिल जाने से घर्षण होगी, उस घर्षण में एक एनर्जी क्रिएट होगी, है ना। जो वहाँ पे जो गंदगी है, उस गंदगी से जो एनर्जी फ्लो हो रही थी वो नेगेटिव एनर्जी है। तो मन ही मन में आपको ये सोचना है, ये इमेजिनेशन करना है कि वो जो एनर्जी है, जो गंदगी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ से निकल के कहीं बाहर धुआं बन के काले बादल में वो मिक्स हो चुका है, वो बाहर अंतरिक्ष में चला गया है, वो यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे ग्रह में जा चुका है, इस ग्रह में भी नहीं है वो नेगेटिव एनर्जी। लेकिन अब वहाँ पर एक एनर्जी और भी है जो कि पॉजिटिव एनर्जी। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है अब वो धीरे धीरे वहाँ से रिफ्लेक्स हो रहा है। जैसे ही वहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकल गया, अब बचा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है। इमेजिनेशन करना है गोल्डन कलर की लाइट जो अंदर से वो फ्लो हो रही है, एक्सप्लोर हो रहा है और उसे इकट्ठा करके अपने हार्ट में रखना है। पहले अपने हार्ट को अच्छे से उसे भरना है और जब हार्ट में समा जाएगा फिर पूरे बॉडी में उसे भरना है, पूरे बॉडी में उस एनर्जी को महसूस करना है, उस गोल्डन कलर की एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो दिव्य डिवाइन एनर्जी है, उसे महसूस करना है और फिर उसे इकट्ठा करके आप पूरा उसको एक्सप्लोर होते हुए देखना है कि वो आपके बाहर भी एक्सप्लोर हो रहा है, आपके ऑरा में भी एक्सप्लोर हो रहा है, आपके पूरा पृथ्वी पर एक्सप्लोर हो रहा है। ऐसे करके वो दूर दूर जा रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है और आपके अंदर जो खालीपन है ना वो वहाँ से ख़त्म हो रहा है। और फिर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो बाहर एक्सप्लोर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को, जो गोल्डन कलर की जो एनर्जी है, उसे इकट्ठा करके आप उसका कुछ अंश अपने हार्ट में भी रख रहे हैं और उसे हार्ट में ही जमा हो रहा है। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ मन में कुछ ऐसा लगे ना कि आप थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हो, तो झट से आपको क्या बोलना है अपने आप से कि नहीं, मेरे पास क्या है हार्ट में, क्योंकि इमोशन जो है ना, इमोशन का जो स्थान है, इमोशन की जो जगह है वो हार्ट में है। इसलिए आपको जब भी कोई भी ऐसा नेगेटिव ख्याल आया या ओवर थिंकिंग ऐसे कोई भी चीज़ माइंड में आए तो खुद से बोलना है कि नहीं, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एनर्जी है, गोल्डन एनर्जी। और उसे फिर उस एनर्जी को बार बार कम से कम हफ्ते में 2 बार और 15 दिन में 1 बार, 1 महीने में 1 बार आपको इस मेडिटेशन को करना है, इस टेक्निक को करना है। जब इस टेक्निक को आप करेंगे
तो गारंटी है आपके अंदर की खालीपन, आपके अंदर की जो महसूस कर रहे थे, जो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, ये रिजॉल्व हो जाता है। फ्रेंड, मैंने एक बीड़ा उठाया है कि मुझे उन लोगों को बचाना है जो कि सुसाइड करते हैं, लोगों को मुझे बचाना है जो कि बहुत हारे हुए हैं, जो ब्रेकअप से उभर नहीं पा रहा है, वो ब्रेकअप के कारण अपने आप को, खुद को, है ना, वो क्या करते हैं, खुद को इतना लोनली, इतना अकेलापन महसूस करता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ऐसा उसका अंतिम निर्णय होता है सुसाइड। ऐसे लोगों को मुझे बचाना है। अगर आप मेरा साथ देंगे इस वीडियो के ज़रिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए इस कंट्रीब्यूशन को, ये मेरा जो टेक्निक है, ये पेड टेक्निक है जो मैं यहाँ पर दी हूँ, और इसकी वजह सिर्फ एक है कि मैं उन लोगों को बचाना चाहती हूँ जो कि ऐसे सिचुएशन से वो उभर नहीं पा रहे, बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये मेरे अकेले के बस में तो होगा नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर इंसान से शेयर करें ताकि इस टेक्निक के द्वारा वो व्यक्ति खुद को रिजॉल्व कर पाए, लेकिन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दिल से इस टेक्निक को करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे माइंड में भी वैसे ही एक स्पेस है, हमारा माइंड में भी ऐसे ही स्पेस है। जब हम उस स्पेस को ख़त्म कर देंगे, दीवार की तरह जब ख़त्म करेंगे, तो वहाँ से जो अकेलापन की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो इमोशंस हैं, वो वहाँ से वो पूरा गायब हो जाएगा, और वहाँ पर एक पॉजिटिव, एक डिवाइन एनर्जी वहाँ पे आपको रखना है। इमेजिनेशन में हर चीज़ संभव है, और हमारा माइंड रियलिटी और अनरियलिटी में कोई फ़र्क नहीं करता। तो जो आप दिखाएंगे माइंड वही दिखेगा। तो माइंड को बताना है, दिखाना है कि वहाँ से एक दिव्य एनर्जी है जिसे आप फील कर रहे हो, और वहाँ से एक्सप्लोर हो रहा है, और आप अंदर से डिवाइन हो चुके हो। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी कन्वर्ट हो चुका है, और आप एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हो, और उस ऊर्जा को कुछ आपने अपने चारों तरफ ऑरा के अंदर डाल दिया जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी है, और आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लिए, और जितना एनर्जी है कुछ अपने हार्ट में भी स्टोर कर लिए कि जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उस एनर्जी को लेकर के आप खुद को हमेशा रिजॉल्व करते रहेंगे। आपके अंदर कभी भी, ज़िंदगी में भी कभी भी आप खुद को अकेला फील नहीं करेंगे, और कभी भी आप सुसाइड अंतिम निर्णय आप नहीं सोचेंगे।